सबसे पहले हमने डाइजेशन टॉपिक पढ़ा था। डाइजेशन के बारे में यानी पाचन के बारे में अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए थे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर अपन श्वसन के बारे में देखें कि श्वसन किसको कहा जाता है, रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होगा, तो देखो श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब ज्यादातर हम जब श्वसन की परिभाषा देते हैं तो श्वसन के बारे में बोल देते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को क्या करना, छोड़ना, या सीधा कहीं अपन गैसों का क्या करना, आदान प्रदान करना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो श्वसन देखो है क्या। पहली चीज, हम श्वसन क्यों करते हैं, क्योंकि श्वसन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, अब देखो अगर हम श्वसन की परिभाषा देखें कि श्वसन क्या होगा, तो देखो श्वसन का अर्थ क्या है, हमने पाचन में पढ़ा था कि कोई भी जटिल पोषक है यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को अपन किस में बदल रहे थे, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, यानी जटिल पोषक को अपने किस में बदला था, सरल पोषक में बदला था। जैसे माल्टोज का अगर अपन क्या करते हैं, पाचन करते हैं, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक क्या है, सिंपल न्यूट्रिएंट, सरल पोषक, और यहाँ पर माल्टोज क्या था, कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल पोषक। तो पाचन में हमने देखा कि जटिल पोषक किस में बदल गया, सरल में। अब जो ये सरल पोषक प्राप्त हुआ है, ठीक है, कोई भी एक प्रकार का सरल पोषक हो, सिंपल न्यूट्रिएंट्स हो, कोई भी क्या हो, एक प्रकार का सिंपल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, क्या है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स है, तो सिंपल न्यूट्रिएंट्स का अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। उस सरल पोषक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होगी हमें, ऊर्जा। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा, और जिसके दौरान कौन सी गैस निष्कासित की जाएगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस। ठीक है, तो अपन सीधा क्या कह सकते हैं कि कोई भी सरल पोषक है, ठीक है, किससे, ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, सीधा हम श्वसन की परिभाषा दे सकते हैं कि कोई भी पोषक है, उस पोषक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा। तो इस प्रक्रिया को ही हम, या इस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन कह रहे हैं। ठीक है, अब कई बार सीधा हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, यानी किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये हमारा नाम इस परिभाषा ही में ही आ गया आंसर। ठीक है, देखो परिभाषा क्या दी है कि पोषक का क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीकरण, तो श्वसन कैसी प्रक्रिया हो गई, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन का अर्थ क्या होगा कि किसी पोषक से, पोषक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना, और श्वसन कैसी प्रक्रिया पाई जाती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, श्वसन की परिभाषा हो गई। अब अगर हम श्वसन देखें तो श्वसन दो प्रकार का पाया जाता है। अब ये दो प्रकार का किस आधार पर होता है, ठीक है, सबसे पहले हमने श्वसन देखा कि श्वसन क्या है, कोई भी पोषक है, उस पोषक का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त कर रहे हैं हम, ऊर्जा। तो ये प्रक्रिया तो क्या है, श्वसन। लेकिन अब इस श्वसन के प्रकार देखे जाएं तो श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार किस आधार पर रखे गए हैं, देखो हम यहाँ पर ग्लूकोज एक सरल पोषक लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र सबको पता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, एक कंडीशन ले ली अपन ने, ये पहली कंडीशन मान लेते हैं अपन। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन ने ली C6H12O6, यहां पर भी हम ग्लूकोज का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। देखो दोनों में सेम प्रक्रिया है, इसमें भी ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें भी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको श्वसन में बताया है कि श्वसन में हमेशा क्या बनती है, ऊर्जा, तो दोनों में ही क्या बनेगी,
ऊर्जा, क्योंकि तभी तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, श्वसन कहलाएंगे, रेस्पिरेशन कहलाएंगे। और साथ में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस। तो दोनों में साथ में क्या लिख दिया, CO2 गैस। अभी तक इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों में समानता है बिल्कुल। इसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इसमें भी ऊर्जा प्राप्त हुई, इसमें भी ऊर्जा प्राप्त हुई, इसमें भी CO2 गैस रिलीज हो रही है और इसमें भी क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब देखो मेन अंतर क्या होगा, अगर मान लो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और तब ऑक्सीजन गैस क्या हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन गैस क्या हो, प्रेजेंट हो। और सेकंड कंडीशन क्या ले लेते हैं अपन की, ऑक्सीजन गैस क्या हो, एब्सेंट हो। दो कंडीशन ली अपन ने कि एक में तो ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, और एक में क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होती है, तब उस श्वसन को कहा जाता है वायवीय। ऑक्सीजन उपस्थित है इसीलिए इस श्वसन को क्या कह देते हैं, ऑक्सी श्वसन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरोबिक। क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सीजन को ऑक्सी कहेंगे या वायवीय भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एरोबिक बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार का श्वसन तो हो गया वायवीय या ऑक्सी। अब इसकी दूसरे में बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, ठीक है, उल्टा पाया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एवायवीय। वायवीय की जगह क्या हो जाएगा, एवायवीय। ऑक्सी की जगह क्या हो जाएगा, एब्सेंट है तो अनऑक्सी हो जाएगा, और एरोबिक की जगह क्या हो जाएगा, एनएरोबिक। क्या हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा, ठीक है। तो श्वसन दो प्रकार का पाया जाता है, वायवीय या ऑक्सी और एवायवीय या अनोक्सी। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है, यहां पर अनुपस्थित, यहां तक तो इनमें केवल यही अंतर हुआ। अब देखो ये तो सभी में समान बनेंगे पोषक, ठीक है, जो भी विखंडन के द्वारा उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है। तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन मेन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें दोनों में ही क्या पाया जाएगा, अंतर होगा। देखो अंतर क्या होगा, अगर मान लो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है तो मुख्य पोषक के रूप में बनता है यहाँ पर H2O। तो मुख्य पोषक के रूप में क्या बना है, मेन प्रोडक्ट क्या बना है, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। अगर मान लो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है एथिल एल्कोहल C2H5OH, जिसको हम एथेनॉल भी कह देते हैं। एथिल एल्कोहल को भी हम क्या कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, देखो उसमें मुख्य उत्पाद क्या बना, जल, और इसमें मुख्य उत्पाद क्या बना, एथेनॉल। प्रश्न ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि एवायवीय श्वसन का मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो एवायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या है, एथेनॉल, और वायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या है, जल। अब एक चीज याद रखना, इन दोनों के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो ये तो ज्यादातर जीवों में होता है, जैसे पादप है, अधिकांश पादपों में कौन सा होता है, वायवीय। मनुष्य है, मनुष्य में, ह्यूमन में भी कौन सा होगा, वायवीय पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर कौन सा पाया जाता है, वायवीय। ज्यादातर जो हाई कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन सभी में कौन सा होता है, वायवीय होता है। और लो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कुछ फंगस हैं, कुछ क्या पाए जाते हैं, फंगस अर्थात कवक होते हैं, इन कवक में भी यही पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा कंडीशन जो पूछी जाती है वो यीस्ट नाम का एक कवक पाया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेक्रोमाइसिस सेरीवीसी, ठीक है, सेरीवीसी। इसका उपयोग किया जाता है सेक्रोमाइसिस सेरीवीसी का डबल रोटी या ब्रेड बनाने में,
या शराब बनाने के लिए अर्थात एल्कोहल के उत्पादन के लिए इसी का यूज करते हैं अपन, ठीक है। और ये जो कंडीशन अपन ने देखी है ना, ये यीस्ट के अंदर ही देखी है, क्योंकि किसका निर्माण हो रहा है, एथेनॉल का। अब देखो पहली चीज अपन ने देखी श्वसन। श्वसन किसको कहा, पोषक न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होना, ठीक है, यानी पोषक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होना। दूसरा अपन ने इसके क्या देखे, प्रकार देखे। पहला क्या आया, वायवीय या ऑक्सी यानी एरोबिक। वायवीय का अर्थ आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की में, ठीक है। तो वायवीय और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ तो अवायवीय अर्थात एनारोबिक हो गया। दोनों में उत्पाद एनर्जी और CO2 दोनों में फिक्स है, क्योंकि श्वसन ही तब कहेंगे जब एनर्जी और क्या बन रही हो, साथ में CO2 बन रही हो। मेन प्रोडक्ट में अंतर आया, अगर वायवीय है तो क्या बना, जल का निर्माण हुआ, और अवायवीय है तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, एथेनॉल का निर्माण हुआ। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वायवीय श्वसन से ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी या अवायवीय से, किससे होगी, बिल्कुल सही। देखो अवायवीय श्वसन से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वायवीय श्वसन से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जो वायवीय श्वसन होगा इसमें एक ग्लूकोज के विखंडन से, देखो ठीक है, एक ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से अर्थात विखंडन से या फ्यूजन से कितनी ऊर्जा का निर्माण होगा, 2830 किलो जूल। कितनी ऊर्जा बनी यहां पर, 2830 किलो जूल। जबकि अगर यहां पर अवायवीय श्वसन में देखा जाए तो अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा होती है मात्र 210 किलो जूल। यानी सीधा देखें तो ऊर्जा की मात्रा में क्या है, अत्यधिक क्या पाया जा रहा है, अंतर पाया जा रहा है। वायवीय श्वसन से 2830 किलो जूल प्राप्त हो रही थी, वहीं हमें अवायवीय से मात्र कितनी प्राप्त हुई, 210 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, श्वसन के प्रकार हो गए। अब देखो एक फैक्ट एक्स्ट्रा पूछा जाता है वायवीय श्वसन के अंदर, मनुष्य में कौन सा पाया जा रहा है, वायवीय पाया जा रहा है। अब देखो जो एक जल का निर्माण होता है ये ज्यादातर किसके रूप में होता है, स्टीम के रूप में अर्थात वाष्प के रूप में होता है, वेपर्स के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में होगा, वाष्प के रूप में। मनुष्य एक दिन में श्वसन के द्वारा लगभग 450 ml जल को, लगभग कितने ml जल को, 450 ml जल को प्रतिदिन, ठीक है, किसके रूप में परिवर्तित कर देता है, भाप के रूप में, ठीक है। मनुष्य श्वसन के द्वारा अपने शरीर से लगभग 450 ml जल को भाप के रूप में वातावरण के अंदर क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। तो सर्दियों में तो हम महसूस करते हैं आईने के ऊपर अगर हम मान लो श्वसन करते हैं तो क्या जमा हो जाती है, जल की बूंदें जमा हो जाती है, वो इसी का कारण पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का श्वसन हो गया, वायवीय और अवायवीय। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, हमसे इक्वेशन तो पूछेगा नहीं भाई कि इक्वेशन क्या पाई जा रही है, हमसे सीधा पूछेगा कि वायवीय श्वसन किसको कहा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। मुख्य प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट क्या बना, मुख्य उत्पाद क्या बना, जल। मनुष्य में प्रतिदिन कितना त्याग रहे हैं, 450 ml त्याग रहे हैं। ऊर्जा पूछी जा सकती है, किसमें ज्यादा बनती, मात्रा भले ही नहीं पूछे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसमें ज्यादा बनती है। तो वायवीय में 2830 किलो जूल बन रही है, जबकि अवायवीय में कितनी बन रही है, 210 किलो जूल बन रही है। अब देखो एक चीज याद रखना, ऊर्जा के वजह से एसआई मात्रक तो क्या होता है, जूल होता है, लेकिन ज्यादातर जो बायोटिक एनर्जी होती है, जीवों के शरीर की ऊर्जा होती है, उसको कैलोरी में मापते हैं। किसमें मापते हैं, कैलोरी में। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, ठीक है। वैसे तो 4.186 जूल पाया जाता है, ठीक है, लगभग इसको कितना मान लेते हैं, 4.2 जूल। तो इसको हम कैलोरी में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर 4.2 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये किलो कैलोरी में परिवर्तित हो जाएगी, किसमें, किलो कैलोरी में, ठीक है। अब देखो मनुष्य में कौन सा श्वसन है, वायवीय, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि मनुष्य में वायवीय की जगह कौन सा श्वसन होगा, अवायवीय, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। वो कब होगा, अगर मान लो मनुष्य में ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाए कुछ समय के लिए,
ऑक्सीजन कम हो जाए। देखो कंडीशन क्या होती है उसकी, उससे पहले आप ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला शुरू करते हैं, ठीक है। देखो हम ऊर्जा क्यों प्रदान प्राप्त कर रहे हैं, कार्य करने के लिए, किस चीज के लिए, वर्क के लिए। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है, श्वसन से, और श्वसन के दौरान हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। यानी अधिक कार्य करेंगे तो ऊर्जा भी हमें अधिक चाहिए, और ऊर्जा अधिक चाहिए तो श्वसन भी अधिक करना होगा, और श्वसन अधिक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो अधिक कार्य के कारण या किसी अन्य परिस्थिति के कारण अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो देखो जो हमारी मसल्स होंगी, जो हमारी मांसपेशी होती हैं, इनमें एक अलग प्रकार का श्वसन होगा। वायवीय की जगह क्या होगा, मांसपेशियों मसल्स में क्या होगा, अवायवीय होगा। कौन सा श्वसन होगा, अवायवीय, एनाएरोबिक होगा, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक। अब देखो पोषक तो सेम रहेंगे, मनुष्य में किसका विखंडन होगा, यहाँ पर सेम कंडीशन दर्शाते हैं अपन, ग्लूकोज का, C6H12O6, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन की कमी हुई तभी तो ये कंडीशन हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट। ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट, और ये क्रिया हो कहाँ रही है, मांसपेशियों में, ठीक है, मनुष्य की, ठीक है। तो अब देखो श्वसन तो हम तभी कहेंगे जब यहाँ पर क्या भी बने, ऊर्जा का निर्माण हो, और साथ में क्या बने, CO2 बने। तो ये दो तो सब में सेम रहेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन का अर्थ ये होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो एनर्जी तो यहाँ पे बन रही है, साथ में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। बस ये अंतर होगा कि इसमें ऊर्जा की मात्रा और भी क्या हो जाती है, कम, मात्र 150 किलो जूल, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अंतर क्या होगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर C3H6O3। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मेन चीज क्या है, इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, लैक्टिक एसिड। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखो प्रश्न अत्यधिक इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे संबंधित अधिकांश क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो प्रश्न क्या पूछ सकता है, मनुष्य में ऑक्सीजन की कमी होने पर, ठीक है, मांसपेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो मनुष्य में लैक्टिक अम्ल की कमी होने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की कमी होने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि शरीर में जो थकान उत्पन्न होती है या क्रैम्प उत्पन्न होते हैं, क्रैम्प का अर्थ क्या होता है, कई बार देखा होगा हाथों की अंगुलियां हैं या पैरों की अंगुलियां हैं मुड़ती हुई चली जाती हैं, जिसे पेन, पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इन दोनों के उत्पन्न होने का कारण क्या होगा, शरीर में किसका बनना, लैक्टिक एसिड का बनना, ठीक है। तो शरीर में क्रैम्प या थकान उत्पन्न होने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड का बनना। तो हमने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से देखा कि पोषक का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा, यानी ये प्रक्रिया तो श्वसन हो गई। उसके बाद अपन ने श्वसन के दो प्रकार पढ़े, कौन कौन से, वायवीय, वायवीय किसको कहा, ऑक्सी किसको कहा, एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है, और एनाएरोबिक का अर्थ क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो। तीसरी कंडीशन अपन ने, ये एरोबिक नहीं होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ही क्या है, एक टाइप है, ठीक है। कब होगा ये, जब मनुष्य की मांसपेशियों में, मसल्स में ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो मनुष्य में या जीवों के अंदर श्वसन के क्या हो गए, प्रकार हो गए, ठीक है। इसके बाद मेन चीज क्या आती है, मनुष्य में हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो होता है कोशिकीय श्वसन, सेल के अंदर होगा
तो उसको सेलुलर आंतरिक अर्थात इंटरनल भी बोल सकते हैं। और एक होगा जिसमें अपन पढ़ेंगे कि गैसों को किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, कैसे वो ब्लड में एक्सचेंज होंगी, आदान प्रदान होगा, और ब्लड उनको कैसे ब्लड के अंदर या शरीर के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है, तो उसको हम एक्सटर्नल अर्थात बाह्य श्वसन भी क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।